एक्सप्लेनर। पुरानी पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों ने क्यों दी हड़ताल की धमकी? जानिए पूरा मामला। एनपीएस वर्सेस ओपीएस। कई राज्य सरकारों ने पिछले दिनों ओपीएस को बहाल कर दिया है। इसके बाद दूसरे राज्यों के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ओपीएस को लागू नहीं करने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। व्हाट इज एनपीएस? केंद्रीय कर्मचारियों समेत कई राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू होने से खुश नहीं हैं। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। सितंबर 2023 से देश भर में अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते असम में कई दफ्तरों के बाहर सरकारी कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किए गए। राजधानी दिल्ली में किया गया चौथा बड़ा प्रदर्शन पिछले साल नवंबर में केंद्र और राज्य सरकारों के हजारों कर्मचारी और पेंशनर्स दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए। इन लोगों ने केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को तुरंत वापस लाने की मांग की। यह पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने के मामले पर राजधानी में किया गया चौथा प्रदर्शन था। दूसरी तरफ रेलवे के कई कर्मचारी संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि यदि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने की मांग नहीं मानी गई तो वे 1 मई से देश भर में ट्रेन सेवाएं बंद कर देंगे। एनपीएस के खिलाफ क्यों है सरकारी कर्मचारी? पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे संगठनों के अनुसार जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की चिंता है। उनका कहना है कि नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत हर महीने तनख्वाह से 10% पैसा काटना ठीक नहीं है। एनपीएस में कर्मचारी 10% पैसा पेंशन फंड के लिए देता है और सरकार 14% पैसा देती है। कर्मचारियों का यह भी तर्क है कि सरकार के पास कर्मचारियों की सही संख्या का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कई बार सरकारी कर्मचारियों के फंड में पैसा जमा नहीं हो पाता। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन इसी फंड पर निर्भर करती है। एनपीएस में महंगाई भत्ता डीआर नहीं मिलता। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को 1950 के दशक में शुरू किया गया था। योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने आखिरी मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा रिटायरमेंट पर या पिछले 10 महीनों की इनकम का औसत जो भी ज्यादा हो उस पर महंगाई भत्ता डा भी मिलता था। इस फायदे को लेने के लिए सरकारी नौकरी में कम से कम 10 साल पूरे करने जरूरी थे। इस योजना में कर्मचारियों को किसी प्रकार का पैसा जमा नहीं करना पड़ता था और मिलने वाली पेंशन पर टैक्स भी नहीं लगता था। सरकार की तरफ से साल 2003 में ओपीएस बंद कर दिया गया। हालांकि इसे लागू 1 अप्रैल 2004 से किया गया। यहां बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इसे वापस लाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल ने कभी भी एनपीएस लागू नहीं किया। हर महीने मिलने वाली पेंशन से रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर कमाई का एक पक्का जरिया मिल जाता है। पुरानी पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए कर्मचारियों की तनख्वाह से किसी तरह का पैसा नहीं काटा जाता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ कम होता है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। अगर कर्मचारी खुद चाहें तो वे अपनी पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए और पैसा जमा भी कर सकते हैं। एनपीएस क्या है? नए पेंशन सिस्टम एनपीएस में राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% राशि जमा करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से 14% पैसा जमा किया जाता है।
यह पैसा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा मंजूर किए गए फंड्स में से किसी एक में लगाया जाता है। इस फंड का रिटर्न शेयर बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए यह निश्चित नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद जमा पूंजी कॉर्पस का 60% टैक्स फ्री होता है, जबकि बचे हुए 40% को एन्युटी निवेश योजना में लगाने पर टैक्स देना पड़ता है। ओपीएस या एनपीएस, किसमें ज्यादा फायदा? अगर आसान शब्दों में बात करें तो ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है, लेकिन एनपीएस से सरकारी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर असर पड़ता है। यही कारण है कि कुछ राज्य सरकारी कर्मचारियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ओपीएस बहाली करना चाहते हैं। ओपीएस और एनपीएस दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम योजना का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम का फायदा सभी लोगों को मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी एनपीएस में निवेश कर रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मदद ले सकते हैं। साथ ही एनपीएस में टैक्स छूट भी मिलती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले दिनों लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में बताया था कि 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार के पेंशनर्स की कुल संख्या करीब 68 लाख है। इसमें डिफेंस पेंशनर्स भी शामिल हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल नहीं करने पर सरकार का तर्क यह है कि जैसे जैसे पेंशन का भुगतान बढ़ता है, राज्यों को अधिक फंड पेंशन के लिए देना पड़ेगा, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और दूसरे विकास कार्यों के लिए कम पैसा बचेगा। होली से पहले नगर निगम कर्मियों को मिले वेतन व पेंशन। कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने मंगलवार को महापौर प्रमिला पांडेय व मुख्य वित्त लेखाधिकारी कृपानंद शुक्ला से उनके कार्यालय में मुलाकात की। संघ की मांग है कि कर्मचारियों को होली से पहले वेतन पेंशन दे दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में संघ के महामंत्री रमाकांत मिश्रा, देवीदीन भाऊ, रमाकांत मिश्रा, चौधरी गोपाल, राजू पवन, मुन्ना हजारिया, मुन्ना पहलवान, नीलू निगम, संजय हजारिया, पंकज शुक्ला, राम सिंह, बेनीहटी, अकील मसूद, सर्वेश मिश्रा, जमुना सिंह, दिनेश गुप्ता आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सच्चर कमेटी ओल्ड पेंशन स्कीम और जांच एजेंसियों पर कानून। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन बातों पर फोकस। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई और बड़े नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले वादों को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां वोटरों के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं। मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ घोषणा पत्र में कौन से वादे को शामिल करना है, इस पर भी पार्टी नेताओं के बीच में बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार के अपने घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी, ओल्ड पेंशन स्कीम और जांच एजेंसियों पर कानून बनाने का वादा कर सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के नेता सचिन पायलट ने कहा कि आज घोषणा पत्र को लेकर बैठक हुई। हमने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है और जो गारंटी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बार बार बोला है, उसे हमने एक अमलीजामा पहनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वंचित वर्गों के लिए समर्पित है। हम अपने घोषणा पत्र में देश के हालात के बारे में भी लोगों को बताएंगे। हम बताएंगे कि आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था, किसान, बेरोजगार और नौजवानों के लिए काम करेंगे। SC/ST वर्ग के लिए स्पेशल बजट का कर सकती है वादा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें सामने आई हैं। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम,
सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और वहां तुरंत विधानसभा चुनाव कराना, लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देना शामिल हो सकता है। इसके अलावा SC/ST वर्ग के लिए स्पेशल बजट का जिक्र भी हो सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने घोषणा पत्र को मंजूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया है। इसके साथ घोषणा पत्र कब और कैसे जारी किया जाएगा इस संबंध में भी फैसला लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। न्याय पत्र जारी करेगी कांग्रेस। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस केवल घोषणा पत्र ही जारी नहीं करेगी बल्कि न्याय पत्र भी जारी करेगी ताकि लोगों को उज्जवल भविष्य दिखाई दे। वहीं कांग्रेस महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल ने कहा कि हम 3 महीने के भीतर तेलंगाना में 30,000 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। उसी प्रकार हम ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों की चिंताओं को संबोधित करते हुए देश के लोगों से वादे कर रहे हैं। घोषणा पत्र में शामिल होंगे 5 स्तंभ। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज माना जाता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हमने न्याय के 5 स्तंभों की बात की है जिनकी स्थापना हमारे देश को मजबूती देगी। उन 5 स्तंभों में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय शामिल है। पार्टी ने कहा कि इन 5 स्तंभों के तहत कांग्रेस पार्टी कुल 25 गारंटियां दी है जो देश को बीजेपी के अन्याय काल से मुक्ति दिलाएंगी।